ठीक है। तो आज जो हम देखते हैं ना कि हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है। जैसे आज हम देखेंगे कि भाव, ये जो 12 भाव होते हैं ना, जिसको हम हाउसेस बोलते हैं। हाँ तो ये पहला भाव हो गया, हाँ ये दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके ये 12 भाव हैं जो मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया था। याद हाँ है कि नहीं है? हाँ, याद है ये। तो ये है जो अपना पहला भाव है, हम्म, ये पहला भाव है। ठीक है, फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस किस चीज को डिनोट करता है? हम जो खुद होते हैं ना, वो फर्स्ट हाउस होता है। हाँ। अपने बारे में अगर देखना है कि हम लोग की हम्म पर्सनैलिटी कैसी है, हम लोग का हेल्थ कैसा है, हम लोग का चेहरे की हम्म, बनावट कैसी है, वो इसी हाउस से देखेंगे हम लोग। ये फर्स्ट ठीक हाउस है। है। किसी को चोट लगेगी क्या, किसी का एक्सीडेंट होगा क्या, तो वो हम इसी भाव से देखते हम्म, हैं। तो ये नोट करके रख लो, हेडिंग दे दो हाउसेस। हाँ। ये फर्स्ट हाउस के अंडर में हम सेल्फ को देखते हैं, SELF, सेल्फ। तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। टॉपिक क्या लिखूं इसके लिए? हाउसेस लिख लो, हाउसेस, या भाव लिख लो, हिंदी में भाव बोलते हैं इसको। हाउसेस और भाव। ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। फर्स्ट हाउस उस दोनों। हाँ। हाँ, इसको सेल्फ, सेल्फ लिख लो सेल्फ। आगे। सेल्फ मतलब हाँ। अपने बारे में जो कोई भी जानकारी है, सब हम इसी भाव से देखेंगे। सामने ठीक है। वाले सामने वाले के A to Z डिटेल हम फर्स्ट भाव से पता चलेगा। उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, वो सब इसी भाव से हम लोग को पता चलेगा। ठीक है। ठीक है। और ये उसके जो बारे में हाउस, मतलब जो भी चीजें चाहे, हाँ, जैसे जैसे अभी कि तो आपने बोला कि इसका पर्सनैलिटी और चाहे एक्सीडेंट वगैरह का हो सभी ए ना। टू जेड, A to Z। अब तुम उमा ठीक हो, है। तो तुम्हारे बारे में मुझे हाँ। जानना है, तो मैं इसी भाव को देखूंगा। क्या ये लड़की कैसी ठीक है। है, इसका नेचर कैसा हम्म। है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसको कितना गुस्सा आता है, तो सभी हाँ। कुछ इसी से देखा जाएगा। ठीक है। ठीक ये है। हाँ। पहला भाव है, इसको सेल्फ लिख लो तुम, तो ध्यान रहेगा ठीक तुम्हारे लिए। तो ये सेकंड है। भाव हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस या सेकंड हम्म। भाव, इससे हम क्या देखते हैं? अपने उमा के पास में कितनी, मतलब कि वो, इससे हम सेविंग्स देखते हैं, उसकी कितनी सेविंग्स है, उसकी कितनी बचत होती है, अच्छा। वो कितनी बचत कर पाती हाँ। है वो। और इससे ठीक हम है। मनी को भी देखते हैं, सामने वाले के पास कितना मनी है, इसी हाउस से देखा जाता है। मनी का जो ठीक है। मुख्य हाउस है, ये होता है सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस। ये मनी के 3 भाव होते हैं। तो अभी हम लोग जैसे फर्स्ट कवर किया, ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस में हम क्या हाँ। देखेंगे? इससे हम मनी देखेंगे और कुटुंब को भी देखेंगे। मतलब अपने घर के जो मेंबर्स वगैरह है ना, इसको भी हम इसी भाव हाँ। से देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसमें तुम ये हाँ। लिख लो, कुटुंब लिख लो, सेकंड भाव में कुटुंब लिख लो, हाँ। और सेविंग्स लिख लो। कुटुंब सेविंग्स। कुटुंब हो गया फैमिली ना। हाँ हाँ, कुटुंब, फैमिली, तुम्हारा घर, हाँ। और सेविंग्स। और मनी भी लिख सकती हो वहां पर, ठीक है। फाइनेंस मनी भी लिख हाँ। सकती हो। ऐसे तो बहुत हैं, ठीक है। मैं तुमको बाद में और दे दूंगा, हाँ, लेकिन वो ठीक ध्यान है। से सुनना और इसको हाँ। गौर करना। ये तीसरा भाव है, थर्ड हाउस। इससे अपने जो घर के आजू बाजू के जो नेबर्स होते हैं ना, हाँ। पड़ोसी, पड़ोसी को हम इस भाव हाँ। से देखते हैं। जो मैं बोलता हूँ तुम लिखते भी जाओ, तो तुम्हारे आराम से हाँ, रहेगा। लिख रही हूँ पड़ोसी मैं। इस भाव से हाँ। देखते हैं। जर्नी, हाँ। जो शॉर्ट जर्नी होती है ना, शॉर्ट जर्नी, हाँ। शॉर्ट जर्नी इसी भाव से देखते हैं। ऑनलाइन हम देखते हैं, अभी हम लोग किस माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग ऑनलाइन। इंटरनेट के थ्रू से कर रहे हैं, ऑनलाइन से कर रहे हैं, तो ऑनलाइन को भी हम इसी भाव से देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि हाँ। भाई मेरा, ये मैं ऑनलाइन का व्यापार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो हम इसी भाव को हम अच्छा। ज्यादा जोड़ देंगे, इसी भाव से चेक करेंगे। और ये अपना कम्युनिकेशन का भी हो गया, जो बातचीत और करते हैं ना। हाँ। अगर कोई पूछ ले कि इसकी इसकी मतलब कैसी है, इसका कम्युनिकेशन कैसा है, ये बोलता कैसा है,
तो हम ये इसी हाँ भाव से हम देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया तीसरा भाव। और अपने छोटे भाई होते हैं ना, स्मॉल ब्रदर्स, यंगर हाँ ब्रदर्स, तुमसे जो छोटे होंगे, हाँ। उसको भी हम हम्म इसी भाव से देखेंगे। हम्म, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ये फोर्थ हाउस हो गया, चौथा घर। इससे हम देखते हैं, हाँ माता को देखते हैं सबसे पहले। प्रमुख ये माता का भाव होता है, माँ का। तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है, तुम्हारे मम्मी के बारे में A to Z डिटेल इस भाव से पता चल जाएगी। उनका नेचर कैसा है, क्या वो गुस्सा करती हाँ। हैं, क्या क्या हम्म, घर में किसकी ज्यादा चलती है, मम्मी की चलती है, पापा की चलती है, तो हम इसी भाव से हम देख सकते हैं। ठीक और है। इसी भाव से हम लैंड भी देखते हैं। यू कैन नोट डाउन द लैंड ऑल्सो। उस चौथे भाव में जमीन, सामने वाला जमीन लेगा कि नहीं लेगा, कितनी जमीन होगी अच्छा। सामने वाले के पास में। इसी भाव से हम व्हीकल्स भी देखते हैं। जो गाड़ी, और सामने वाला हाँ। गाड़ी 2 व्हीलर लेगा या 4 व्हीलर लेगा, तो व्हीकल्स भी तुम लिख लो यहाँ वहां पर। अच्छा। और इसी भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि सामने वाला वास्तु भी हम देखें तो इसी भाव से देखते हैं। क्या सामने वाला फोर्थ हाउस वास्तु में कर, ना। हाँ फोर्थ हाउस से वास्तु कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि हम, क्या मैं घर में बैठ करके काम कर सकती हूँ, जैसे कोई हाँ ट्यूशंस करते हैं ना, वो हम इसी भाव से हाँ। देखते हैं, चौथे भाव को। तो तुम ट्यूशन करती हो ना, तो तुम्हारा चौथा भाव है जो हाँ। ज्यादा प्रमुख बोलता होता होगा कुंडली में तुम्हारे, फोर्थ हाउस। अच्छा। ठीक है। हाँ ठीक है। और ये पांचवा भाव हो गया। फिफ्थ हाउस बच्चों का देखते हैं, बच्चों के बारे में देखते हैं, उनकी हेल्थ वगैरह। सर बच्चे सर होंगे, एक मिनट, सॉरी ये, बीच में बोलने के लिए, बट हाँ ये जो हाँ, आपने वास्तु का बोला ना वो समझ में नहीं आया। मतलब जैसे कि मैं बताता जैसे हूँ। किसी का बिलीफ होता है जो वास्तु और में इस पे हो गया क्या ये? नहीं, ऐसे है कि वो भी देख सकती हो इसमें, जैसे कि कोई कोई जैसे कि ये न्यूमरोलॉजी करना चाहता है, कोई वास्तु का कोर्स करना चाहता है वास्तु के ऊपर, अच्छा। तो अच्छा। तुम इस पे वास्तु में कंसंट्रेट कर पाओगी या न्यूमरोलॉजी में कर पाओगी, ये तुम्हारा चौथा घर बताएगा। अच्छा। समझे। हाँ जैसे कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई हाँ। न्यूमरोलॉजी पढ़ाई करते हैं, कोई वास्तु की पढ़ाई हम्म। करते हैं, तो ये हमें इससे पता चलेगा कि इस भाव से तुम वास्तु कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, तुम्हारे लिए वास्तु ठीक फेवरेबल है। है या नहीं फेवरेबल है, तुम वास्तु से पैसा कमा पाओगी कि नहीं कमा पाओगी, ये तुमको चौथा घर बताएगा। अच्छा। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ फिफ्थ भाव में चले। हाँ। पांचवा भाव बच्चों का हो गया। पांचवा भाव तुम्हारी क्रिएटिविटी का हो गया। क्रिएटिविटी मतलब कि अ, कोई जैसे कोई व्यापार करता है कोई भी उसके न्यू अलावा भी, आइडियाज वगैरह। हाँ, वो हम इसी से हम देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ हाउस से। और इससे हम कमीशन भी देखते हैं, ठीक है। कोई कमीशन का भी हाँ काम करते हैं ना, वो भी हम इसी से देखते हैं, इस भाव से। हाँ इस भाव से भी देखते हैं, और कमीशन का भाव हम हाँ। थर्ड हाउस से भी देखते हैं। वो दोनों में तुम नोट कर लेना। ठीक है। और फिफ्थ हाउस से हम शेयर मार्केट भी देखते हैं, सामने वाला शेयर में कमाएगा कि नहीं कमाएगा या पूरे ही डुबा देगा, वो हम पांच फिफ्थ हाउस से देखेंगे। और ये फिफ्थ हाउस है ना, फर्स्ट चाइल्ड का है, पहले बच्चे का। लिख ठीक लो है। ये फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है। और जो सेवेंथ भाव है ना, सातवां भाव, वो हाँ सेकंड चाइल्ड का है। ठीक है। सेवेंथ मैं आऊंगा अभी। तो फिफ्थ कंप्लीट हो ठीक गया है। अपना। सिक्स्थ भाव में हम हाँ आते हैं। सिक्स्थ भाव, हाँ। रोग, ऋण और रिपू, ये तीन चीज लिख लो। ठीक डिजीज, है। लोन हाँ हाँ। और एनिमीज, इसी भाव से हम देखते हैं। ठीक है। छठा भाव है। और और सर अपने, आपने मनी का भी बोला था ना इससे? हाँ, ये मनी का सिक्स हाउस। फाइनेंस का बहुत बहुत बड़ा भाव है ये सिक्स हाउस। वो भी तुम हाँ इसमें ऐड कर सकती हो। 2 6 और 12, 2 6 और 10 मनी के भाव हैं। मनी को हम ठीक लोग है। देखना है, तो वो 2 6 10 भाव को हम ज्यादा जोड़ देंगे उस भाव पर। ठीक अच्छा। है।
और हाँ पेट एनिमल्स देखने हैं ना, कुत्ते बिल्ली वगैरह हम पालते हाँ। हैं कोई, तो वो भी हम इसी भाव अच्छा से देखेंगे, छठे भाव से। ठीक है। हाँ अगर रेंटेड किसी का टेनेंट टेनेंट को भी हम इसी भाव से देखेंगे, 6th हाउस से। अच्छा, जैसे किसी को अगर रेंट पे रखा हुआ है घर पे, तो हाँ वो हाँ, वो कैसा हम होगा? वैसे। इसी से देखेंगे। तुम्हारे घर में ठीक है। मे तुम्हारे घर में मेड है कि नहीं है, मेड काम करने वाली, वो हम इसी भाव से देखेंगे। अच्छा। मेड को हम इसी भाव से देखेंगे, मेड कैसा है, सही है कि ठीक। नहीं है, वो हाँ सही ढंग से काम करेगा या बीच में ही निकल जाएगा, वो हम इसी भाव से देखेंगे। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं अच्छा। ना, कोई पूछता है यार मेरे घर में मेड हाँ टिकती नहीं है, वो चले जाती हाँ है, हर 1 महीने में निकल जाती है, तो वो इसी भाव का हाँ। कारण से ही होता है वो। अच्छा। ठीक है, ये छठा हाँ। भाव हो गया। नेक्स्ट 7वां भाव, जो मैंने बोला था कि ये दूसरे चाइल्ड का है, सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड। मैरिज का इसी हाउस से देखेंगे हम, किसी की भी मैरिज देखेंगे वो 7वां भाव बोलता है। ठीक है, अगर ठीक है सर। लड़की का अगर लड़की का तुम्हारा तुम्हारा अगर ये फर्स्ट हाउस है, तो तुम्हारा हाँ। हस्बैंड का ये हाउस होगा 7th हाउस। अगर लड़के अच्छा। का ये फर्स्ट हाउस है, तो लड़की का ये हाउस हाँ। होगा ऑपोजिट हाउस। ठीक है, अच्छा, हमेशा लेकिन यही रहेगा फर्स्ट और यही यही सेवेंथ यही हाउस यही ना? यही सेवेंथ सेवेंथ हाउस प्रमुख प्राइमरी हाउस है। ऐसे हमें देखने के लिए इसको दूसरा भाव भी देखते हैं हम, 7वां भाव भी देखते हैं, और 11वां भाव हम्म। भी देखते हैं, 11। शादी के लिए 2, 7, 11, ये 3 हाउस देखते हैं हम, जिसमें प्राइमरी हाउस ये है 7th हाउस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर मैरिज, 7th हाउस। सेकंड, सेवेंथ और 2, 7 and 11। 11th हाउस। ठीक है, लेकिन मेन है जो 7th हाउस है। इससे ठीक है। हमें ये भी पता चल जाएगा कि अपना जो जीवन साथी है वो कौन सी जगह से मिलेगा। 7th हाउस से क्या? हाँ, ठीक है। सर वो जो आपने मैरिज का और एक चीज बोला ना, कौन हम्म, से हाउस से लड़का और लड़की का देखा जाएगा, वो वाला नहीं समझ में आया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। मतलब ये जो भाव है ना, वो मैं आगे तुमको हाँ। बताऊंगा, वो तुमको कि इसको हम कैसे देखेंगे, अच्छा उसकी जगह कौन सी है, कौन से आएंगे, वो आगे जो हम क्लास करेंगे उसमें मैं तुमको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है। तुम्हारा खुद का चार्ट नहीं, लेकर के मैं जैसे आपने समझाऊंगा बोला ना, उसमें। जैसे अगर ये 7th हाउस लड़की का है तो फर्स्ट हाउस लड़का का होगा, ऐसे करके जो बोला वो चीज समझ में अच्छा नहीं आया। अच्छा, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा हाउस है, मैं तुम्हारी कुंडली ले रहा हूँ, ये तुम्हारा हाउस है, अच्छा। सेल्फ मैंने बोला ना, सेल्फ तुम हो गई, तुम हाँ लड़की हो, तो तुम्हारा हस्बैंड को हम हाँ। इस भाव से देखेंगे, 7th हाउस ठीक से, है। उसका ऑपोजिट में। ये दोनों ठीक है, ऑपोजिट, अगर वो वन ऊपर वाला लड़के का है तो नीचे वाला लड़की का होगा। लड़की का। हाँ, ठीक है। हाँ। ये लड़की का है तो ये लड़के का, ये लड़का का है तो ये लड़की का। ठीक है। ठीक है, ये दोनों आमने हाँ। सामने 180 डिग्रीज होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट 8th हाउस में चलते हैं हम लोग, 8वां भाव। 8वां भाव क्या होता है कि सडन कोई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए ना, सडनली, हाँ। जो एकदम अचानक आ गई जो प्रॉब्लम, वो हम 8वें घर से देखते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए ना, तो सीधा वो ये हाउस एक्टिवेट हो जाता है, 8वां घर। अचानक ठीक कोई है। तरह की प्रॉब्लम आ गई तो 8वां घर प्रॉब्लम हो जाता है, ये बहुत चाहे वो सडन मतलब कि एक्सीडेंट हो गया या थेफ्ट हो गया, कुछ भी। एनीथिंग, कोई भी अच्छा। बड़ी बड़ी दुर्घटना हम 8वें घर से ही देखते हैं। बड़ी प्रॉब्लम कोई भी आ जाए ठीक है। तो ये हम 8वें घर से ही देखते हैं। ठीक है। ये ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, इस 8वें घर का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। किसी भी तरह ठीक की है। प्रॉब्लम हम इसी हाउस से देखते हैं, बड़ी प्रॉब्लम कोई भी। और ठीक है। डिजीज, कोई भी बड़ी डिजीज हो गई, एक्यूट डिजीज, मतलब क्रॉनिक डिजीज, एकदम क्रॉनिक डिजीज, हम इसी भाव से देखते हैं, 8वें घर से। ऐसे तो छठा ठीक है। भाव भी मैंने बीमारी का बताया था, डिजीज का। छठे हाँ। भाव से हम डिजीज देखते हैं, लेकिन इससे क्रॉनिक डिजीज देखते हैं, जो कि मतलब बहुत लंबी चलती हो। ठीक है। और 6th और हाउस का जो आपने डिजीज बताया वो छोटी मोटी डिजीज हो गई ना? हाँ, वो भी डिजीज है, लेकिन हाँ, ये बट इतना 8वां भाव क्रॉनिक है नहीं। जो लंबी है, ये आएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन ये लंबी चलेगी। 8th हाउस वाला जो ज्यादा चलेगा वो डिजीज। अच्छा ठीक है।
और इस भाव से हम लोग मतलब कि अपना पेंशन वगैरह देखे तो इसी घर से देखते हैं। ठीक है। LIC भी देखते हैं तो हम इसी घर से देखते हैं। कोई बोलता है ना हम LIC में मैं काम कर सकता हूँ क्या, तो हम इसी भाव को प्रमुख हाँ भाव मान करके चेक करेंगे। ठीक है। सडन चाहे वो गेन, करवाने का भी हो तो भी कुछ भी इसी से देखा है, जाएगा। हाँ इसी से हम देखेंगे। ठीक है। सडन गेन्स, किसी को सडन गेन्स होते हैं ना, लॉटरी में लग गई हाँ किसी की, तो वो भी हम इसी हाँ इसी इसको भी हम देखेंगे। और भी भाव होते हैं लॉटरी के लिए, इसको भी हम हाँ। देखेंगे। सडन ठीक है। गेन्स, अचानक हो गया, ठीक है। इसी भाव से देखेंगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यू कैन नोट इट डाउन, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, किसी को जमीन जायदाद कुछ मिलेगी क्या, मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, अपने पुश्तैनी जमीन जायदाद, अच्छा। तो वो भी हम इसी भाव से देखते हैं, 8वें घर से। ठीक है। ठीक है, हाँ 1 मिनट। अब 9th हाउस आ गया। 9th हाउस हो गया फादर का, पिता के बारे में देखना है। हाँ। पिता की तबीयत कैसी है, पिता पिता क्या काम करते हैं, पिता का नेचर कैसा है, सब हम इसी भाव से देखेंगे। लंबी ठीक है। यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल्स वी विल सी फ्रॉम द 9th हाउस। ये भाग्य का भी है, भाग्य का भाव भी इसी को ही बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। हाँ ठीक है, फॉरेन हाँ ट्रैवल के लिए भी हम इस भाव को ही देखते हैं, 9th हाउस को। और भी भाव जुड़ते हैं, ये भी बहुत एक हाँ। प्रमुख भाव है, 9th हाउस। ठीक है। ओके, आ जाओ बोलो। आ जाओ। और जो नेक्स्ट हाउस है हाँ। वो 10th हाउस, ये 10वां भाव हो गया। ये ठीक है। अपना कैरियर का भाव हो जाता है, कि ये ठीक है। अपना कैरियर कैसा होगा, किस फील्ड में हाँ हम अपना कैरियर बनाएंगे। पॉलिटिक्स के बारे में हम देखें, कोई पॉलिटिशियन के बारे में, तो वो भी हम इसी भाव से देखते हैं कि ठीक है। कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है नहीं जा सकता है, उसी भाव से देखते हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे तो वो भी हम इसी हाँ। भाव से ही हम देखेंगे, 10वें घर। मतलब ओवरऑल ये कैरियर का वह है पूरा प्रमुख, इसी से हम कैरियर के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक और है, जैसे कि ये स्ट्रीम वगैरह और चूज करते हैं स्टूडेंट्स तो वो भी इसी से हाँ देखा जाएगा। हाँ इसी भाव से देखा कौन जाएगा। से उसमें स्ट्रीम में। और भी चीजें रहती हैं, लेकिन जो हाँ भाव के बारे में हम, ये प्रमुख भाव है, इसी से हम चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है, और हाँ ये जो 10वां भाव है ना, ये हाँ जैसे ये हो गया फादर का भाव। ठीक है, हाँ 9th हाउस मैंने क्या हाँ। बोला, फादर का बोला। फादर का तो भाव। यहां से ये दूसरा घर हो गया, फर्स्ट हाउस ये, सेकंड हाउस ये, तो हाँ यहां से दूसरा घर, दूसरा भाव मैंने क्या बोला था कि धन का भाव है। तो फादर का धन इस हाउस से भी हम देख सकते हैं, फादर के पास आवाज कितना नहीं आ रही, धन आवाज रहेगा। कट हो रही है। कटोरी के जस्ट अ मिनट, जैसे ये हाँ फादर का भाव है, हाँ। यहां से ये सेकंड हाउस हो गया। ठीक है, ठीक है। ये पहला, ये हाँ दूसरा। तो हाँ फादर के ये सेकंड हाउस मैंने क्या बोला था कि धन का भाव है, तो फादर का हाँ धन हम इस हाउस से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एक तो कैरियर का बोला था, और फादर हाँ। का धन देखना है तो हम इस भाव से देख सकते हैं। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जस्ट अभी तुमको हिंट हाँ दिया हूं ताकि तुमको एक बार के लिए ध्यान में रहे चीज। ठीक है। ठीक है, ऐसे जैसे कि भाव तो ये एक फर्स्ट भाव यही रहेगा, यही है, लेकिन फादर हाँ के लिए ये फर्स्ट भाव हो गया, सेकंड हाउस फादर का ये हो गया। ठीक है। समझे, मैं इसको बाद में हाँ तुमको क्लियर कराऊंगा, जस्ट एक बार के लिए बीच में आ गया तो मैं सोचा एक बार बता दूं। नेक्स्ट हम चलते ठीक हैं है। 11वें भाव में, ये 11th हाउस है, ये गेन्स का हाँ हाउस है, प्रॉफिट एंड गेन्स का। इससे हम गेन्स देखते हैं, ठीक है। इससे अपने फ्रेंड सर्कल हम इसी से देखते हैं। सामने वाले के फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं,
ये हमें इसी भाव से पता चलता है। बड़े बड़े ठीक है। मॉल्स होते हैं ना, मॉल, बिग बाजार वगैरह, हाँ वो भी हम इसी भाव हाँ। से ही देखते हैं। अच्छा। और शादी के लिए जैसे मैंने बोला, ये भी एक भाव है, इसको भी ऐड किया जाता है, 11th हाउस। मैंने बोला 2 7 ठीक। 11 बोला ना, तो हाँ। शादी के लिए इसको भी हम देखते हैं, इस भाव को भी, 11th हाउस को। मतलब ठीक ये है। ऐसा भाव है कि ये सब में आना जरूरी है। 11वां अच्छा। भाव सब में आना जरूरी है, क्योंकि ये हाँ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है। तुम्हारी इच्छाएं क्या है, वो हम इसी भाव से देखते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। इसी भाव से हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड गेन्स का भी यही है, शादी के लिए भी हम इसको देखते हैं, फ्रेंड सर्कल्स के लिए भी इसी को देखते हैं, और बड़े भाई बहन जो होते हैं, हम इसी भाव से देखते हैं। हाँ। छोटे भाई के लिए मैंने कौन सा हाउस बोला था? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस छोटे भाइयों के लिए। बड़े भाइयों के हाँ, लिए बड़े भाई के लिए 11th हाउस। मेड के लिए कौन सा बोला था? 8th हाउस। मेड काम करने वाले। गलत लिख दिया क्या? छठा भाव, 6th हाउस। नहीं, लिखा तो ठीक ही है। देख के नहीं, बिना देख के बोलने का कोई कोशिश बात नहीं, करनी देख लो, चाहिए। गलत नहीं लिख दिया, खाली वो चेक कर लो, नहीं। 6th हाउस ही लिखी हो ना? नहीं, हाँ, सीरियली लिखा जैसे आपने बोला। नहीं नहीं, वो 6th हाउस में है ना वो, हाँ, मेड। 6th हाउस में ही लिखा है। हाँ ठीक है, वो खाली गलत मत कर देना, नहीं तो फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा, सब जूते पड़ जाएंगे रे। ठीक है। अब हाँ। नेक्स्ट हो गया 12वां भाव, 12th हाउस। 12वां भाव अपने खर्चे का हो गया। ठीक एक्सपेंसेस तुम जितने भी करोगे, वो 12th हाउस से तुम देखोगे। है। हाँ। जेल का भी यही हाउस है। किसी को जेल होगी कि नहीं होगी, प्रश्न आते हैं ना, सामने वाला पूछ लेता है, हाँ। यार मेरी जेल होगा या नहीं होगा, मेरी बेल कब होगी। हाँ। ये 12th हाउस से ही हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हाँ। 12th हाउस हो गया। और इससे हम मेडिटेशन जो करते हैं ना हम लोग, वो भी हम हाँ। 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है। चैरिटी, सामने वाला कितना चैरिटी करता है, धन कमाता ही है, कुछ दान पुण्य भी करता है, वो भी हम 12वें घर ठीक। से देखते हैं। डोनेशंस भी हम 12वें घर से देखते हैं, 12th हाउस इज आवर हम्म। डोनेशन। ठीक है। तो हाँ। ये 12 भाव हम कंप्लीट कर चुके हैं। तुम नोट कर लेना, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना। और हाँ। भी हैं, वो बीच बीच में मैं तुम लोगों को बताते रहूंगा मैं। ठीक है। तो ये 12th हाउसेस अपने कवर हो गए हैं। अब हम ठीक है। उच्च के सर, ग्रह जैसे और, कि आपने हाँ, क्या? यहाँ पे छोटे भाई के लिए आपने जैसे थर्ड हाउस का बताया था ना, और हाँ 11th हाउस आपने बताया बड़े भाई या बहन का। एग्जैक्टली छोटे एग्जैक्टली। भाई वो ठीक है। वो भी तो वो भी छोटे भाई छोटी बहन, बहन का भी क्या? वो वो भी भी छोटे छोटी भाई बहन बहन का का है, उसी से देखा। और ये बड़े अच्छा। भाई बहन का। अच्छा, क्या? ठीक है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड का आपने बताया, वो उसी में होगा क्या, जैसे बेटा हो या बेटी हो उसमें? हाँ हाँ, वही वही उसी में। ठीक है। 5th हाउस से फर्स्ट, हाँ। और हाँ। 7th हाउस से सेकंड, 9th सेकंड। हाउस से थर्ड। 9th हाउस से third child। ठीक है। ठीक है। और आगे भी हाँ। देखना है तो 4th चाइल्ड हम, ये 11th हाउस से, ठीक है। मतलब तीसरा। 5th हाउस से तीसरा, सबका तीसरा पकड़ना है। तो जितने बच्चे ठीक हैं है। देखने हैं, वो तीन तीन करके आगे चलते जाओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब हाँ। हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उच्च का ले लेते हैं और नीच का ले लेते हैं। उच्च के ग्रह कौन से हैं, नीच के ग्रह कौन से हैं, वो टॉपिक तुम लिख लो। उच्च के ग्रह जो होंगे वो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उनके, हाँ। और जो नीच के होते हैं उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। ठीक है।
ठीक है, अब समझ लो। अब जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ दो नंबर होगा, हाँ ये दो नंबर, ऐसे तीन चार पाँच छह सात हाउस के ऐसे हिसाब चलते से नहीं जाएंगे। बोल रहे हो ना ये? नहीं, मैं आप ये फर्स्ट हाउस हाउस, के हिसाब से तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ये एक जैसे नंबर नीचे सिक्स मतलब कि लिखा हुआ है उसके राशि। हिसाब से आपने? नहीं, ये सिक्स की जगह तुम इसको एक मान के चलो। ठीक है। ठीक है, देखो ये हाँ बीच में ना लाइन लाइन कट सकती है 10 मिनट के बाद में, हाँ तो तुम फिर उसी से हाँ। ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक से ज्वाइन ठीक कर है। लेना फिर से। हाँ तो यहाँ ये समझ लो, ये 6 नंबर लिखा हुआ है ना, इसके जगह तुम समझ लो हाँ। ये एक नंबर है, ठीक है। ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पांच नंबर। खाली एज्यूम हाँ करने के लिए बोल रहा हूँ, वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ। करने के लिए तुम। तो सूर्य ठीक है। जो प्लेनेट होता है ना, सन प्लेनेट, हाँ तुम लिख लो हाँ। वो एरीज राशि में उच्च का होता है। एरीज। एरीज राशि में सूर्य, एक नंबर लिख लो, हाँ एक नंबर उसके हाँ आगे लिख लो सन, हाँ। ठीक दो है। नंबर लिख लो, दो नंबर में हम्म। एक मिनट, एक नंबर लिख लिया तुमने? हाँ लिख लिया। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। 2 नंबर पे मून प्लेनेट, टू टू लिख करके मून लिख लो तो फटाफट हो जाएगा। हाँ 3 नंबर पे राहु प्लेनेट, हाँ। 4 नंबर पे जुपिटर प्लेनेट, मतलब हम्म, चार बोलो तो 4 नंबर राशि, हाँ। 4 नंबर राशि में जुपिटर प्लेनेट उच्च का होता है। ठीक है। 5 में कोई नहीं होता है, छठे में एक मिनट, छठे का रहने दो, एक बार मैं बताता हूँ। 7वें में हाँ शनि प्लेनेट, शनि ग्रह, ठीक है। कर लिया। हाँ और ये इसमें दे दूंगा, तुम्हारी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तुमको इजी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे तुम लिखते भी जाओ, लिख भी लो, तुमको ये रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। हाँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट हाउस में सूर्य हो गया,
फर्स्ट राशि हाँ में सूर्य हो गया, सेकंड में मून, थर्ड में राहु, जुपिटर, फिफ्थ में कोई नहीं होगा, छठे में मरकुरी, सातवें में शनि ग्रह, आठवें में कोई नहीं है, नौवें में केतु ग्रह, 10वें में मंगल ग्रह, 11वें में कोई नहीं है, 12वें में शुक्र ग्रह। ठीक है ठीक है, ये इस हिसाब से तुम लिख लेना, ये प्लेनेट सब उच्च के होते हैं। अब ठीक है। अब नीच के प्लेनेट हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो भी आपने जैसे नंबर 1 नंबर 2 करके राशि का जो बोला है, वो राशि के हिसाब से क्रमांक में लगेगा, और वो यस यस। उस राशि में जब जब होगा तब तब उच्च का रिजल्ट देगा। हाँ, ये राशि कहीं पर भी आ सकती है, ये यहाँ पर भी आ सकते हैं एक नंबर, यहाँ पर भी आ सकती है एक हाँ नंबर। अगर एक नंबर में ठीक है। सूर्य हुआ तो वो उच्च का होगा। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है, हाँ ये ध्यान हाँ रख लेना। ये सब एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए ये सब चीज, हाँ क्योंकि ये पूरा तुमको लाइफ लॉन्ग जब भी एस्ट्रोलॉजी करोगी ये सब चीजें तुम्हारे काम आती रहेगी। अब हम ठीक है। नीच का देखते हैं, प्लेनेट नीच का। हाँ तो अब इसके जो ओपोजिट होंगे ना, उसके नीच के हो जाएंगे। अब सूर्य यहाँ एक नंबर राशि में उच्च का होता है ना, हाँ तो ये यहाँ जैसे हाँ 7 नंबर राशि आएगी, यहाँ पर 7 नंबर राशि आएगी, तो 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाएगा, और जो शनि ग्रह है वो यहाँ पर एक नंबर हाँ में उच्च का हो जाएगा, मतलब इसका वाइस वर्षा हो जाएगा। ठीक है। सूर्य यहाँ आ जाएगा, शनि यहाँ पर नीच का हो जाता है। सूर्य यहाँ नीच का होगा, शनि यहाँ नीच का होगा, चंद्रमा 8वें घर में नीच का हो जाता है। ये 8वां घर है, इस घर में चंद्रमा नीच का हो जाता है, मतलब डेबिलेटेड हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोले तो एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ है तो उसके एकदम ऑपोजिट में 180 डिग्री मैंने बोला था ना, इसके लिए मैंने हाँ बोले बीच बीच में शब्द बोल देता ताकि ध्यान में रहेगा भाई, इसका 180 डिग्री ये हाउस हो गया, इस हाउस ठीक का है। 180 डिग्री ये हाउस हो गया, इस हाउस का ठीक है। 180 डिग्री एकदम उसके सामने वाला हाउस। ठीक है, ठीक है। अब ये सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाएगा, और ये शनि ग्रह है वो इस जगह पर नीच का हो जाएगा, ये राहु ग्रह ठीक है है। इस जगह पर नीच का हो जाएगा उसके ओपोजिट में 180 डिग्री में। और ये केतु ग्रह ठीक कहाँ है। नीच का होगा, बताओ तो। ग्रह जहाँ पे राहु दिया हुआ है। हाँ, कौन सा हाउस है वो। थर्ड हाउस। हाँ, थर्ड हाउस में केतु ग्रह नीच का हो जाएगा। तो जुपिटर ग्रह कहाँ पर नीच का होगा। जुपिटर मार्स वाले जगह। मार्स वाली जगह, और मार्स कहाँ जो नीच का होगा। 10th। मार्स जहाँ पे जुपिटर है, 4th हाउस कौन में। सी, फोर्थ हाउस में वो नीच का हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी डेबिलेटेड। ठीक है, हाँ वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा जब वो नीच का हो जाएगा तो। ठीक है। ओके, देखो 2 मिनट हाँ में ये क्लोज हो जाने से उसी लिंक से फिर से ज्वाइन कर लेना तुम। ओके, हाँ हाँ ये समझ गए नीच का। हाँ। अब हम देखते हैं। सर 1 मिनट में हाँ लिख लो ये एक बार। हाँ हाँ, ठीक है ले लो। और जो शुक्र ग्रह है वो छठे भाव में हाँ नीच का हो जाएगा, और जो बुध ग्रह है वो ठीक है। उसके ऑपोजिट में वहां नीच का हो जाएगा। मैंने ये नहीं लिखा है, इसके ज्यादा टाइम होगी, तुम फटाफट नोट कर लो इसको। हाँ, हाँ सर हो गया। हो गया कंप्लीट पूरा। इसमें कोई डाउट है तुमको। नहीं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब हाँ चलते हैं, अपने भाव कंप्लीट कर लिए और एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन कंप्लीट हो गया।
हाँ। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं कारकाज, मतलब सिग्निफिकेटर। ये ग्रह है ना, 9 ग्रह, किस किस हाँ। मतलब को सिग्निफाई करते हैं। जैसे सूर्य ग्रह हो गया, सन प्लेनेट। हाँ। देखो एक हम हम्म। थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि ये खत्म होने वाला है। वो फिर से तुम्हें ना ठीक उसको है। उसी लिंक से ज्वाइन हो जाना है। हाँ। तो जो सूर्य ग्रह है वो फादर को डिनेट करता है। हम्म। फादर को अगर हम देखना है तो हमें सूर्य ग्रह से देखना सूर्य पड़ेगा। ग्रह से। ठीक है। ठीक है।